अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, इस दफ़ा बच्चे मैंने एक्सरसाइज जो है 5.1 वो रिकॉर्ड की है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक क्लियर समझ आ सके। तो ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी हद तक बेसिक कंसेप्ट वाली है, ठीक है। तो एक्सरसाइज चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है, आप लोगों के सिलेबस की। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके पहले ही लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने में काफ़ी हद तक टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने पहले ही इनको लिख के रखा हुआ। तो इसमें हुआ ये है कि मैंने जो क्वेश्चन वन है, ठीक है, उसके मैंने जो मोस्टली मैक्सिमम पार्ट थे तकरीबन शुरू वाले वो सारे मैंने खुद कर दिए, ठीक है। आखिर में 2 या 3 पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने क्या करना है, खुद करने हैं। अगर आप लोगों को वो फिर भी समझना है तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप कर देना है, मैं आप लोगों को मज़ीद चीज़ क्लियर करके बता दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने याद रखना कि जो 5.1 है इसको स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट ज़हन में रखने हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो ये हैं कि आप लोगों ने जब भी क्या नाम है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बोर्ड मैथ्स रूल वाला आप लोगों को पता होगा, या डी मैथ्स जो रूल जो आप लोगों ने 5 क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है, वही यहाँ पे भी यूज़ होना है, ठीक है। तो वो जो डी मैथ्स रूल है, ठीक है, वो नीचे मैंने एक क्वेश्चन के अंदर लिख भी दिया, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मैथ्स रूल भी होता है और डी मैथ्स भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बी से ब्रैकेट बनती है, ठीक है, ओ से ऑफ बनता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। ये वाला रूल होता है। इस रूल के मुताबिक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से हट के ज़रा भी क्वेश्चन को सॉल्व किया या कोई एक वैल्यू भी आगे पीछे सॉल्व कर दी तो बुक वाला रिक्वायर्ड आंसर को नहीं आना। वैसे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन जो बुक वाला रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, वो नहीं आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन थे जो उन्होंने काफ़ी हद तक मेरा टाइम ले लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उन्होंने इस दफ़ा जो 5 क्लास की बुक थी उन्होंने थोड़ी बहुत ही चेंज की है, जिसमें कुछ हद तक 6 क्लास की बुक जो चेंज हुई है उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन के दरमियान में न्यू डाले हैं, ठीक है, जो बच्चों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल भी हैं। तो ये है कि चलो अगर मैं इस चीज़ को वाज़ह करके क्लियर करके समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सकते हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है 1.6 + 3 × 7 - 5। अच्छा, इसमें हुआ ये है कि 1.6 है, ठीक है। रूल के मुताबिक आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर सबसे पहले ब्रैकेट्स आनी चाहिए। अगर ब्रैकेट नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद देखना है कि इसके अंदर जो है ना ऑफ देखना, ऑफ है तो वो भी नहीं है तो उसको भी छोड़ देना। उसके बाद डिवाइड आ गया, डिवाइड वाली को वैल्यू को देखना, अगर डिवाइड है तो उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं है तो उसको भी छोड़ देना। उसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई अगर क्वेश्चन के अंदर है तो उसको भी सॉल्व करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद एडिशन एंड लास्ट पे सब्ट्रैक्शन होती है। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि 1.6 + 3 × 7 एंड -5 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारी वैल्यू के साथ इक्वल लगाना है बैक साइड। अच्छा, अब होना क्या है कि 1.6 प्लस और 3 और 7 इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये अब रूल के मुताबिक हमारे पास इसके अंदर ब्रैकेट भी नहीं थी और उसके बाद ऑफ वाला जो होता है वो भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो ऑफ है इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अगर कहीं ऑफ लगा हुआ उसको हटा के आपकी जगह हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन इस तरह का यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। बस समझाने के लिए चीज़ बताइए। वैसे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को मैं बोर्ड मैथ्स रूल या वो कंसेप्ट क्लियर करके सारा बताऊंगा, आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लेनी है। अच्छा, अब रूल के मुताबिक हमारे पास ना तो इसमें डिवाइड है, ना उसके बाद ऑफ है, ना ब्रैकेट है, उसके बाद मल्टीप्लाई है। अब याद रखना है कि मल्टीप्लाई किन दो वैल्यू के दरमियान है। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट शुरू में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होकर समझ आ सके। अच्छा, अब हुआ क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि 3 और 7 इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, ठीक है। जिन दो वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई है उन्हीं वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और कोई वैल्यू नहीं लेनी। ऐसा ना हो अगर आप कोई और वैल्यू ले लें तो आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा 1.6 + 3 × 7 - 5 3 7 21 मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई था और इससे पहले जो साइन है वही साइन आप लोगों ने अलामत यहीं पे लगानी है, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद जो आगे वाली वैल्यू थी वो भी इस तरह लिख दी है, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिखनी है और रूल के मुताबिक हर स्टेप के अंदर एक रूल के मुताबिक हल करना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर एडिशन। एडिशन आता है तो आप लोग देख सकते हैं कि 21 और 1.6 के दरमियान क्या नाम है, आप लोग देख सकते हैं कि प्लस आ रहा है।
अच्छा, अब होना ये है कि 21 और 1.6 को प्लस करने का भी ख़ास तरीका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्या किया है कि इसको प्रॉपर तरीके से प्लस ना किया है, ऐसे डायरेक्ट कर दिया, तो आप लोगों को कभी भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा, ये वो जो चीज़ है वो ये चीज़ होती है कि मतलब एक वैल्यू ऑफ 21, मैंने ये 21 लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होना है कि आप लोग देख सकते हैं कि 21 प्लस 1.6 है। ठीक है, अब याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों का 1 आएगा, ये ठीक है, 1 के नीचे 1 आएगा। आगे आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगली वैल्यू लिख देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आप पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट लग गया। उसके बाद क्या हो गया, आगे अगर नहीं है वैल्यू तो हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर 0 लगाएंगे। ये आप लोगों का तरीका होता है किसी वैल्यू को प्लस करने का। ठीक है, आप 0 में 6 करें, 6 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 है तो 7 नीचे आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 22.6 ये इस तरह है। अगर वैल्यू के साथ नहीं है पॉइंट लगाओ तो आप लोगों ने इस तरह पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है छोटा सा। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि आगे -5 था, फिर इसी तरह लिख दिया। आखिर में रूल के मुताबिक हमने क्या करना है कि आखिर में सब्ट्रैक्शन ही होता है, तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आखिर में 17.6 यही बुक वाला आप लोगों का जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है इसको मैंने सॉल्व करने से पहले मैंने रूल भी लिख दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ सारी क्लियर होकर समझ आ सके। ये आप लोगों के सामने मैंने रूल लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 45 माइनस 22। रूल के मुताबिक आप लोगों ने देखना है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है किन दो के दरमियान है, एक 42 है और एक दूसरी क्या है 2 है। ठीक है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया 21 है, ये आम सिंपल डिवाइड है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। बाकी जो वैल्यू है इसके साथ हैं इसी तरह लिख देनी है, क्योंकि हमने हर स्टेप के अंदर एक बारी मतलब कोई भी ऑपरेशन है उसको एक बारी करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप डिवाइड था तो हमने डिवाइड किया है। ठीक है, बाकी हमने नहीं छेड़ना है, ऐसा डायरेक्ट स्टेप सारे एक के अंदर कर दो। हो सकता है बुक वाला अगर तुक्का चल गया तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रॉपर स्टेप करेंगे तो बुक वाला ही आंसर आएगा। अच्छा, बाकी तो रह गई थी वो मैंने इस तरह लिख दिया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं है रूल के मुताबिक, फिर प्लस आ गया, प्लस है तो उसका मतलब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस किया, ये वाला आंसर आ गया 66। -22 आप लोगों के सामने मैंने इस तरह लिख दिया, दोनों को माइनस किया, तो यही बुक वाला हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, थर्ड पार्ट मैंने किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टू उसके बाद अब थर्ड पे आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी सी नया कंसेप्ट आप लोग देख सकते हैं कि इसको जब प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो तभी आंसर आएगा, अगर नहीं करेंगे तो ये काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। पहले दो तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन थे, 7/9, उसके बाद आ गए मल्टीप्लाई 1 × 1/5, उसके बाद डिवाइडेड बाई 8/15। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, याद रखना है कि जो होल वाली वैल्यू होती है इसको कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले 5 को ये साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लाजमी नहीं 5 की कोई वैल्यू भी हो सकती है, पहले साइड वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5 1s are 5 और ऊपर वाली इसके अंदर प्लस करते हैं। ठीक है, 5 1s are 5 प्लस 1 6/5 डिवाइडेड बाई 8/15 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होना है कि आप लोग देख सकते हैं कि रूल के मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड वाली को हल करना है। डिवाइड वाली को हल करना है तो उसके हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड होता है कि हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और अगले वाली वैल्यू जो भी जिसके साथ डिवाइड लगा होता है उसको आप क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं, और बाकी वैल्यू मैंने इसी तरह लिख दी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हल करने के 2-3 मेथड है। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। ठीक है, तीनों की काट जाती हैं क्योंकि सारों के दरमियान मल्टीप्लाई आया हुआ है। तो अब अगली चीज़ क्या होनी है कि 7/9 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 15/8, इनको अगर मल्टीप्लाई करके आपस में काट दें तो फिर भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने जो स्टेप किया है इस तरीके से करें तो फिर भी बुक वाला आंसर आ जाता है। अच्छा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया, उसके बाद 9 को 5 से किया 45 आ गया, 15 को जब 45 पे डिवाइड करेंगे 3 पे आ जाएगा। ठीक है, कट जाएंगे आपस में, और इसी तरह क्या हो गया, इसका जो है 14 रह गया, या 3 को इसको ऊपर वाली के साथ काट दें। ठीक है, 3 को जब 42 के साथ काटेंगे तो 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/8 इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब 14 1s are 14/8 इसी तरह आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन उसने जो आगे आंसर लिखा 1 होल में लिखा हुआ है। ठीक है, 1 × 3/4। ये आंसर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो होल में दिया हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू होल में दी होगी तो आप लोगों ने क्या करना है कि आंसर जो होगा वो भी होल में ही लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, 15/21 मल्टीप्लाई 45/3 माइनस 1/15 डिवाइडेड बाई 3/7।
अच्छा, रूल के मुताबिक डिवाइड बाई इक्वल करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरीके से करने हैं जिस तरह मैंने किए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो होगा प्रॉपर ठीक हो जाएगा, आंसर बुक वाला आ जाएगा। अच्छा, 3/7 की जगह आप लोगों ने क्या कर देना है कि 7/3 लिख देना है, 1/15 लिख देना है। उसके बाद क्या हो गया कि बाकी जो वैल्यू थी इस तरह लिख देनी है, क्योंकि डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा के इसको उल्टा दिया और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अगर काट दें तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं काट रही, इसलिए हमने क्या करना है कि अब ये नहीं करना 15 को 45 के साथ काट देना, क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि अगर दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए और बाई में वैल्यू लिखी हूँ बट्टे की फॉर्म में, तो उनका एलसीएम होता है, डायरेक्ट नहीं आप हो सकती। 7 7 45 आ गया। 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई किए, ये दोनों इस तरह लिख दिया, और ये वाली दरम्यान में मल्टीप्लाई ये आपस में कट जाएंगी। इन दोनों को अगर काटना है तो काट दें, अगर नहीं काट सकते तो डायरेक्ट लिख दें, कोई हर्ज नहीं, फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी हद तक लेंथी हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर काट दें। 3 5 या 15 और ठीक है। उसके बाद ऊपर आएगा 45 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो नीचे रह गई इस तरह लिख दिया, ठीक है। ये 21 को 45 से काटेंगे तो ये भी काट देंगे, और नीचे आप लोग देख सकते हैं 75/7 लिखा हुआ है, -7/45 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को अब एलसीएम लेना भी आता हो तो उसके बाद क्वेश्चन ये यहाँ से सॉल्व होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, 45 और 7 का एलसीएम लेंगे, और याद रखें कि अगर दोनों के ऊपर टेबल चला जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम और आता है। अगर ऐसी वैल्यू दोनों लिखी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर डिवाइड नहीं होती या आपस में एक दूसरे से नहीं काट रही, तो उसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल कुछ तरीका, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद जो आ जाता है वो एलसीएम आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या 7 को 315 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 45 को 315 पे डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, ऊपर वाला जो आंसर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों को आखिर में माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है। तो माइनस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो आंसर आया उसके बाद होल में कन्वर्ट किया है। ये क्वेश्चन जो है आपने प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से करना है, तब जाके बुक वाला आंसर आएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ अगला जो 5 वाला पार्ट, मोस्टली जो शुरू वाले मुश्किल क्वेश्चन थे वो मैंने खुद किए ताकि बच्चों को जल्दी समझ आ सके। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा नया कंसेप्ट आ गया है, ठीक है। एक तो उसने ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। एक ब्रैकेट भी, 2 ब्रैकेट भी, बल्कि 3 ब्रैकेट आ गए हैं, लेकिन बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक ये उसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो न्यू आई है वो ये ऊपर उसने बार लगा दिया, ठीक है। इसको बार भी कहते हैं, और दूसरा इसके अंदर जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो भी आप लोग देख सकते हैं, दो के मीनिंग है। यूजिंग बोर्ड मैथ्स रूल लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट्स वाली के अंदर सबसे पहले बार वाली सॉल्व करेंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग बार मैंने लिखा टर्मिनेट बार, और इसको क्या करें, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। बार ख़त्म करेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चेंज नहीं होगी, सिंपल माइनस कर देंगे, बार डायरेक्ट हम इसका ऊपर से हटा देंगे। अच्छा, अब रूल के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि रूल के मुताबिक जो ब्रैकेट्स हैं उनको हल करनी है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट होती है, उसके बाद दरमियान वाली ब्रैकेट जो होती है, उसके बाद सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट होती है, ठीक है, जिसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं दरमियान वाली को, ठीक है। और होता क्या है कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ गया। बाकी सारी वैल्यू इस तरह चलानी है साथ बराबर तरीके से। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अब ये वाली सॉल्व हो गया है, इसकी ब्रैकेट खत्म हो गई है, साथ ये वाली है, ये ब्रैकेट अभी रही है, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करने के बाद ये ब्रैकेट भी खत्म हो गई, ठीक है, और ये वाली रह गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो गई है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये बुक वाला आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। छठा पार्ट है, उसके अंदर रूल के मुताबिक उसने फिर ब्रैकेट्स दिए हैं, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 और 12 को 4 का टेबल पढ़ें, 12 आ जाता है, इसका मतलब 12 ही एलसीएम आया। ये एलसीएम आप लोगों ने ध्यान से देखना किस तरह निकालना है। तो अब ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 12, उसके बाद ऊपर वाली जो वैल्यू है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 आ जाएगा, -5 इसी तरह आगे। अगर नीचे वाली एलसीएम के अंदर सेम वैल्यू हो तो ऊपर वाली भी इसी तरह आ जाती हैं। दोनों को माइनस करेंगे, ये आ गया। इनके दरमियान यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, ठीक है। आप ले सकते हैं 2 और 12 के दरमियान और अगली वैल्यू के दरमियान। तो अगर दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब आप लोग क्रॉस में काटेंगे, ठीक है। आमने सामने नहीं काट देंगे, अगर आमने सामने काट देंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, आप लोगों का बुक वाला आंसर नहीं आएगा। 2 को 12 के साथ काटेंगे, ये छोटा टेबल देखेंगे जो दोनों को काट देगा, आखिर में 2/9 रह गया, उसको 1/3 के साथ फिर दरमियान में प्लस आ गया।
मल्टीप्लाई होता है तो काट देते हैं, डिवाइड होता है तो उल्टा देते हैं वैल्यू, अगर प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे फिर एलसीएम लेना है, उसके बाद फिर 7 रह गया, फिर दरमियान में क्या हो गया प्लस आ गया, इसका मतलब इसके नीचे बाई में 1 लिखेंगे और फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो आखिर में ये होल में आंसर इसलिए आया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें अगर वैल्यू होल में हो तो होल में आ जाता है, ठीक है। अगर इस तरह यहाँ पे आप 68/9 तक चलाएं तो ये भी आप लोगों का आंसर आएगा, क्योंकि उसने बुक के अंदर 75/9 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको भी 5 होल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद 7 नंबर पार्ट है वो आप लोगों के सामने मैंने किया है, ठीक है। 10 1/3 आ गया, -2/9 आ गया, डिवाइडेड बाई 5/16 आ गया, मल्टीप्लाई 5/20 और प्लस 1/4 आ गया। सबसे पहले रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स वाली को, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, पहली दो वैल्यू के साथ ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनको होल जो था इसको कन्वर्ट किया, होल को कन्वर्ट करने के बाद इस वैल्यू को 16/5 किया, उल्टा दिया, ठीक है, क्योंकि डिवाइड था। मैंने बताया जहाँ पे डिवाइड आ जाए तो उसको क्या करना है, उल्टा देना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला हो जाए और आपस में वैल्यू कट जाए। तो ये कि मैंने यहाँ पे उल्टा दिया और उस वैल्यू को आपस में कटिंग किए जो होती थी, उसके बाद जो नहीं कटिंग होती उनको छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रैकेट अब ये सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आया, ठीक है, उसको आपस में काटेंगे, अगर कट जाती है काट देनी है, अगर नहीं करती ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद फिर देखनी है, अगर कटती हैं तो काट देनी है, अगर नहीं कटती तो फिर क्या करना है, फिर अगेन मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या हुआ, 545 के साथ कट गया और जो आंसर आया था उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, ऊपर वाली इसी तरह रह गई है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अगेन एलसीएम लिया, अगेन एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि ये एलसीएम लिया, उसका क्वेश्चन जो था होल में था, इसलिए आंसर भी उसने क्या किया है, होल में अगेन मैंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से प्रॉपर लिखना है, ठीक है। प्रॉपर लिखने के बाद आप लोगों ने ये करना है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, रूल के मुताबिक सारा चलाना है। अगर क्वेश्चन फिर भी समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं आप लोगों को अगेन वो चीज़ करा दूंगा। तो ये इसके जो क्वेश्चन थे तकरीबन 8 क्वेश्चन या 7, तकरीबन 7 या 8 क्वेश्चन मैंने खुद किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो तकरीबन रह गए 2-3 सिंपल क्वेश्चन रह गए, ठीक है। अगर आप लोगों को वो भी समझना है तो आप लोगों ने मुझे बता देना है, मैं मज़ीद आप लोगों को वो वाली एक और वीडियो बना के उसके अंदर समझा दूँगा। अच्छा, और जिन बच्चों को अभी तक एलसीएम या मेथड नहीं समझ आ रहा, ठीक है, वो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, 2-3 मिनट की। आप लोगों ने उसके अंदर सिंपल मेथड देख लेना, ठीक है, वो एलसीएम आप लोगों को मज़ीद क्लियर होकर समझ आ जाएगा। तो इस दफ़ा जो आगे आप लोगों का सिलेबस है वो मैं बाकी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में, क्योंकि लिखने में काफ़ी हद तक टाइम लग जाता है मैथ के क्वेश्चन। तो ये है कि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो आप लोगों को मैं मुकम्मल रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा। जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझना है तो आप लोगों ने वीडियो प्ले कर देनी है, ठीक है। तो वीडियो प्ले करने के बाद आप लोगों के सामने जो होगा वो क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ से क्वेश्चन देख के हल करने। ये सिर्फ आप लोगों के नहीं, ये बाकी क्लासेस के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो मैं जब रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे वीडियो सी बनाई है चैनल सा, तो उस पर मैं ऐसे लिंक सेंड कर देता हूँ। तो बाकी स्कूल्स के काफ़ी बच्चे देखते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पिंग के तौर पे मैंने बनाया है। तो आप लोग क्या करें कि इन वीडियो को प्रॉपर मुकम्मल वीडियो वॉच करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल क्वेश्चन समझ आए। तो बाकी है कि इंशाल्लाह जिस बच्चे को मज़ीद कोई चीज़ समझ आए वो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें वोट मैथ रूल जो है उसको मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कौन सी अलामत किस वैल्यू के साथ कौन सी आती है, बड़ी रकम के साथ कौन सी आती है, छोटी के साथ कौन सी आती है। ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बड़ी क्लासेस के अंदर मज़ीद पढ़ने में दुश्वारी ना हो, मज़ीद चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ओके जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।